ज्यादातर मंदिरों में प्रसाद के रूप में चने, सूखे मेवे, छप्पन भोग, नारियल या फिर कोई मिठाई मिलती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां प्रसाद के रूप में कुछ हटकर चीजें दी जाती हैं, जैसे कि जैम, चॉकलेट, डोसा आदि चीजें। कुछ मंदिरों में तो मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन मंदिरों के बारे में जहां प्रसाद के रूप में कुछ अजब गजब चीजें मिलती हैं। लिस्ट के अंदर हमने 8 अनोखे मंदिरों की बात की है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखें और हमारे साथ बोलें हरिओम 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 हरिओम। तो चलिए आरंभ करते हैं। नंबर 1, चाइनीज काली मंदिर, कोलकाता। कोलकाता के टांगरा, जिसको चाइना टाउन का क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ पर एक काली माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में देवी माँ को भोग में ही चाइनीज डिशेस नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि यहाँ जलाई जाने वाली अगरबत्तियां भी चीनी होती हैं। इस तरह मंदिर के प्रसाद के अलावा यहाँ फैली खुशबू भी बाकी मंदिरों से अलग होती है। हालांकि इस मंदिर में पूजा पाठ का काम एक बंगाली पुजारी करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए यहाँ खास मौकों पर हाथ से बने कागज जलाए जाते हैं। टांगरा का यह चीनी काली मंदिर लगभग 20 साल पहले चीनी और बंगालियों दोनों लोगों के दान से बनवाया गया था। मंदिर बनने से पहले इसी जगह पर पिछले 60 सालों से एक पेड़ के नीचे देवी माँ की पूजा केवल हिंदुओं के द्वारा ही की जाती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल पहले एक चीनी लड़का गंभीर रूप से बीमार हो गया था। 10 साल के इस लड़के पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। एक दिन उसके माता पिता ने उसे उसी पेड़ के नीचे लिटा दिया और देवी माँ से प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से लड़का ठीक हो गया और इसके बाद से हिंदू समुदाय के साथ साथ चीनी समुदाय के लिए भी यह मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। जब चीनी लोगों ने मंदिर में आना शुरू किया तो उन्हें देवी माँ को भोग भी अपनी संस्कृति के अनुसार लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से यहाँ माँ के भोग में नूडल्स, चॉपसी आदि चढ़ने लगे। चीनी लोग इस मंदिर में आते समय बाकी भक्तों की तरह अपने जूते बाहर उतारते हैं और फिर अंदर आकर देवी माँ को प्रणाम करते हैं। हालांकि उनके प्रणाम करने का अंदाज चीन के जैसा ही होता है। नंबर 2, अलागार मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु का अलागार मंदिर भी अपने प्रसाद के लिए देश भर में जाना जाता है। तमिलनाडु के मदुराई में भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान को डोसे का भोग लगाया जाता है। कमाल की बात यह है कि भक्तों को भी प्रसाद के रूप में यही मिलता है। नंबर 3, खबीस बाबा मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग समाधि पर शराब चढ़ाते हैं। ये समाधि खबीस बाबा की है। इस मंदिर में बंदर तक इस शराब को बेचते हैं। ये चढ़ाई गई मदिरा प्रसाद के रूप में बांटी जाती है, वहीं बंदर भी ये शराब चखते हैं। भारत के मंदिरों में ज्यादातर मिठाई, लड्डू या मिश्री जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित एक मंदिर में लोग प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाते हैं। जानकारी के मुताबिक सीतापुर के खबीस बाबा भैरव बाबा के ही रूप माने जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शराब चढ़ाने से मन्नतें पूरी होती हैं और यहाँ पर प्रसाद चखने के लिए बड़ी संख्या में बंदर भी इकट्ठे होते हैं। लोग इन बंदरों के लिए भी कई तरह का प्रसाद लाते हैं। नंबर 4, करणी माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर चूहों वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भक्तों को जो प्रसाद दिया जाता है, दरअसल वो चूहों द्वारा झूठा किया गया होता है। मान्यता है कि यहाँ पर रहने वाले चूहे माता की संतानें हैं। श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात माँ जगदम्बा का अवतार थीं। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ पर एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार करके मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धम्मा चौकड़ी देखकर मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माँ की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। करणी माँ की कथा एक सामान्य ग्रामीण कन्या की कथा है, लेकिन उनके संबंधों में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी बताई जाती हैं, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से संबंधित हैं।
संवत 1595 की चैत्र शुक्ल 14 से यहाँ माता करणी जी की सेवा पूजा होती चली आ रही है। नंबर 5, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर सभी 108 शक्तिपीठों में से एक प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसे 16वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नारा नारायण ने फिर से बनवाया था, जिसके बाद से इसे कई बार फिर से पुनर्निर्मित किया गया है। कामाख्या मंदिर में देवी की योनि की मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे गुफा के कोने में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कामाख्या मंदिर कामरूप के क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर बहुत से रहस्यों से घिरा हुआ है। जून के महीने में कामाख्या के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नदी के लाल होने का कारण है कि उस दौरान मां को मासिक धर्म हो रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के 4 गर्भगृहों में गर्भगृह सती के गर्भ का घर है। माना जाता है कि गर्भगृह से बहने वाला झरना उन दिनों में लाल हो जाता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काट कर दिया जाता है। वहीं अन्य दिनों में भक्त जो भी श्रद्धा से देवी मां को अर्पित करते हैं, मां उसे स्वीकार करती हैं। बता दें, देवी सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था, जिसके कारण सती के पिता दक्ष उनसे बहुत रुष्ट थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, परंतु अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। सती इस बात से नाराज तो हुई, परंतु वे फिर भी बिना बुलाए अपने पिता के घर जा पहुंची, जहां उनके पिता ने उनका और उनके पति का अपमान किया। इस बात से नाराज होकर वो हवन कुंड में कूद गईं और आत्मदाह कर दिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो वे सती के जले शरीर को अपने हाथों में लेकर तांडव करने लगे, जिससे इस ब्रह्मांड का विनाश होना तय हो गया। और इसको रोकने के लिए नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के जले शरीर को काटकर शिव से अलग कर दिया। कटे शरीर के हिस्से जहां जहां पर गिरे वो आज शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि कामाख्या मंदिर में देवी सती की योनि गिरी थी, इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। माँ के रथ से भीगा कपड़ा प्रसाद में मिलना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। नंबर 6, बाल सुब्रमण्य मंदिर, केरला। केरल के अलेपी में स्थित बाल सुब्रमण्य मंदिर भी अपने प्रसाद के रूप में काफी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थित बाल मुरुगन भगवान को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर भक्त भगवान को चॉकलेट का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में वही ग्रहण भी करते हैं। नंबर 7, त्रिशूर महादेव, केरल। ज्यादातर मंदिरों में प्रसाद के रूप में खाने की कोई भी वस्तु ही चढ़ाई जाती है, लेकिन केरल के त्रिशूर महादेव में वितरित होने वाला प्रसाद में भक्तों को खाने पीने की सामग्री के स्थान पर टेक्स्ट बुक, सीडी, डीवीडी तथा ब्रोशर्स इत्यादि का वितरण किया जाता है। मंदिर का मानना है कि ज्ञान के प्रसार और प्रचार से बढ़कर कोई और प्रसाद नहीं है। नंबर 8, धनदायुधपानी स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पलानी नामक स्थान पर धनदायुधपानी स्वामी मंदिर स्थित है, जहां भक्तों को प्रसाद के रूप में एक विशेष प्रकार का जैम दिया जाता है तथा इस जैम को 5 प्रकार के फल, शुगर, कैंडी व गुड़ को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन मंदिरों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।